ड्रॉप कर दें। ऐसा भी देखा है मैंने कि किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, किसी का गर्लफ्रेंड भी छोड़ गई। प्रॉमिस करता हूँ यू विल गेट ए बेटर वर्जन। थोड़ा सा खराब हो गया इसलिए मैंने बोला ये, यू विल डेफिनेटली गेट ए बेटर वर्जन। और अगर कोई आपको नहीं समझता है तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका एक्चुअल बॉयफ्रेंड या एक्चुअल गर्लफ्रेंड नहीं है। यू हैव ए टारगेट, आप चेस कर रहे हैं और उस दिशा में अगर अपनी ऊर्जा लगा दी है, आई थिंक अगर सब जगह से ऊर्जा को अगर एक जगह केंद्रित कर दें, आप जानते हैं पावर ऑफ सिनर्जी, वहां पे फायर हो जाता है। और अगर सारी ऊर्जा अगर छिड़ रही, हर जगह फैली रही तो कुछ भी नहीं होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड योर फोकस और उस पर काम करें। पहली चीज तो मैंने बताया कि क्या क्या छोड़ना है, उसकी लिस्ट तैयार कर लें और फिर उसके ऊपर अपना काम करना शुरू करें। दूसरी चीज जो शायद ये कुछ लोगों को थोड़ी अटपटी लग सकती है और ये मेरी निजी राय है, मैं बुद्धिस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मंच यूज कर रहा हूँ, बट हो सकता है आपकी राय अलग हो। मेरी राय थोड़ी अलग हो सकती है। स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग योर वर्क। काम को इज्जत मत दें। कुछ अजीब लग रहा है? सारी जिंदगी हमने सुना है कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। आज मैं खड़ा होकर इस मंच से आपको बोल रहा हूँ कि काम को महत्व ना दें। काम को महत्व देने से एक समस्या पैदा होती है एंड वो ये कि वी गेट इमोशनल अबाउट द वर्क। करना है तो करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ये फंडामेंटल राइट के ये आर्टिकल याद करने हैं सोने से पहले और मुझे 11 बजे सो जाना है। काम बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट हमें सबको याद होने चाहिए अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और करना है तो करना है। 11 बज गए, आपने शुरू किया और आप पहुँचे हैं अभी तक 25 तक। अभी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स बच रहे हैं याद करने के लिए, लेकिन आपने ठान रखा है कि करना है तो करना है। काम को इतना इम्पोर्टेंट कर रखा है कि 11 की जगह 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है, 3:30 बजे बिल्कुल ऐसे करते हैं कि यस याद हो गया सारा, और बहुत खुश होकर के आश्वस्त होकर के आप सो जाते हैं। सुबह आपका 6:30 बजे उठना था, आप 11:30 बजे उठते हैं। अगला दिन पूरा खराब हो जाता है। इसमें सिर्फ आपने टाइम को बर्बाद किया, टाइम की इज्जत नहीं की, इतना ही नहीं होता है। इसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो समस्या आती है कि आपने अपने माइंड को एफिशिएंट नहीं किया, एफिशिएंसी ट्रेनिंग नहीं दी, जो सबसे बड़ी कमी रहती है। देखो हम सब जानते हैं कि सबको सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, किसी को 24 घंटे 1 मिनट नहीं मिलता है। अब हम किसी को बीट करने वाले हैं, किसी को बीट करेंगे तो कैसे बीट करेंगे? अपनी एफिशिएंसी से बीट करेंगे ना। काम तो बहुत है, काम बहुत आ जाता है, लेकिन समय दोबारा नहीं आता है। आई वुड लाइक यू टू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड शिफ्ट योर एंटायर फोकस फ्रॉम योर वर्क टू टाइम। टाइम पे फोकस कर दो। और देखो एक मैं खूबसूरत सी चीज बताता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए तो आप यूज करेंगे। एक अखबार लिया आपने, न्यूज़पेपर लिया और सबने बता रखा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको लगता है न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है, द हिंदू खरीद के बैठ गए, द इंडियन एक्सप्रेस खरीद के बैठ गए और उसको आपने ले लिया और पढ़ना शुरू किया। अब एक चीज बताया मैं, आपकी न्यूज़पेपर तो आपके लिए छपती नहीं है। अब उसको पढ़ना है, आपने पढ़े जा रहे हैं और फिर उसका टाइम की परवाह नहीं करते हैं। और मुझे एक याद आ रहा है, हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं, नाम ले सकता हूँ उनका, मेरे ख्याल में चक्रवर्ती सिंह राठौर उनका नाम है। जयपुर सेंटर में मैं ऐसे ही बता रहा था क्लास में कि आप लोगों को न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला दिन था क्लास का, मैं बोल के चला गया। अगले दिन वो 2 न्यूज़पेपर हाथ में लेकर के आते हैं चक्रवर्ती, और उनकी आंखें लाल लाल हो रही थी और कह रहे हैं कि सर ये कल वाला खत्म नहीं हुआ है, नया आ गया है। आई थिंक उनकी आंखें मुझे अभी भी याद है। मैं हाथ जोड़ा, मैंने आज वो ही इज एन IAS ऑफिसर, उड़ीसा कैडर में वो IAS अफसर है, लेकिन हम काम पे ध्यान नहीं देंगे। आज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम पे ध्यान दीजिए। हेराक्लिटस ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है, यू कैन नॉट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस। एक नदी में 2 बार पाँव नहीं रख सकते। गोदावरी में 2 बार पाँव डाल सकते क्या? बह गई वो तो पहली बार नदी। समय ऐसा ही है। एक अखबार लीजिए, उस अखबार के ऊपर आप
पन्ने पलट कर देख लीजिए कि कितने देर का है। जैसे फर्स्ट कर लीजिए कि अभी 7:35 हुआ है, लगा दिया मैंने कि 8:15 पर न्यूज़पेपर एक्सपायर कर जाएगा। 8:15 हो गए और आपने न्यूज़पेपर का जो टारगेट बनाया था उसका सिर्फ 30% किया है आपने। लेकिन आपने वादा कर रखा था कि इस टाइम पे मैं उठ करके वॉक करने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, खाना खाऊंगा या कुछ और करूंगा। आप बिल्कुल उसको करें। आप काम को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। अब आप नेक्स्ट डे आप बैठते हैं वैसी सामग्री लेकर के, लगभग उतने ही टाइम में आप देखेंगे बहुत खूबसूरत सी चीज आपके साथ होती है। आपने जो अचीव किया था ना वो अगले दिन 21% हो जाती है। एक दिन की एफिशिएंसी में 1% की बढ़ोतरी, आप सोच सकते हैं कि आप कितना एफिशिएंट बन जाएंगे ओवर द ईयर। सो प्लीज शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम टास्क, फ्रॉम वर्क टू टाइम। आप देखो ना, पढ़ के आप बैठते, किताब लेकर बैठते, आप लोग का मेंटल ड्रिफ्ट होता है क्या? पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में निकल जाते हैं, होता है ना, सबका होता है, नेचुरल है। लेकिन एक काम करो, एक न्यूज बुक खोल लो और घड़ी देखो और उस पर लगा दो कि ये 7:35 से ये 7:55 पर ये पेज खत्म हो जाएगा। 7:55 ऊपर लिख दो, 7:55, उसके बाद पढ़ना शुरू करो। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आप देखोगे कि बीच में कहीं दिमाग चला गया, फिर घड़ी देखा 7:45 हो गया, अभी पहले पैराग्राफ में ही है आप। फिर उसके बाद आप देखोगे कि 10 मिनट में क्या एफिशिएंसी आती है आपकी, क्योंकि आपने पन्ना पलट देना है उसके बाद। ये करके देखो, आप थोड़े दिन करके देखो, बहुत मजा आने वाला है। एंड दिस इज व्हाट इज द डिफरेंशिएटर। किसी को भी 24 घंटे से एक दिन ज्यादा नहीं मिलता है। जो लोग ज्यादा अच्छा अचीव करते हैं, दे हैव ट्रेन्ड देयर माइंड टू बी मोर एफिशिएंट। एंड हाउ दे हैव मेड देम मोर एफिशिएंट इज बाय द सिंपल थिंग दैट दे हैव नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू टास्क, दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू टाइम। टाइम को इंपॉर्टेंस दो, टास्क को इंपॉर्टेंस मत दो। और जो चीज जब होनी है तभी होनी है, अगर वो नहीं होती है तो आगे बढ़ जाएगी, आप उसको छोड़ दीजिए। योर माइंड वुड लर्न टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड दैट इज वन टास्क आई लाइक टू एडवाइस। एक चीज और बात करना चाहूंगा आपसे कि ये सारी नेगेटिव भी चीजें बता रहा हूँ आपको कि इसको छोड़ दो, काम को मत इंपॉर्टेंस दो। बड़ा नेगेटिव इमेज छोड़कर जाऊंगा मैं आपको, लेकिन कई नेगेटिव मिल करके ना पॉजिटिव हो जाता है जी, माइनस माइनस प्लस। चलो थोड़ा एक और माइनस बताता हूँ। एक ना कभी आप उम्मीद मत करो, आई सपोज उम्मीद छोड़ दो। मतलब कि नॉर्मली होता है ना कि एक्सपेक्टेशन ब्रीड्स मिजरी, मतलब अपेक्षा में सिर्फ दुख है। मतलब ये फिलॉसफी बुद्ध की निकाली है मैंने आपके लिए। अपेक्षा में सिर्फ दुख होता है, एक्सपेक्टेशन से सिर्फ दुख होता है। अपेक्षा तो कई बार ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाले से भी हम इतना कर लेते हैं कि उसके बस से भी बाहर हो जाती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, माय होप माय गॉड विल फॉरगिव मी फॉर दिस। तो हम क्यों अपेक्षा करें किसी से कि ये सब चीज अच्छी हो जाएंगी, तो मतलब मेरा हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए मैं फेल कर जाऊंगा, मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही इसलिए मैं फेल कर जाऊँ, मेरा बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर रहा तो मैं फेल कर जाऊँ, मेरा ये ऑफिस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये कोचिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब में। अगर आप ये सोच लो कि सब चीजें सपोर्ट करने लगी और आप बैठे रहो, तो क्या आप IAS IPS बन जाएंगे क्या? तो अगर ये सारी चीजें मिलकर के भी आपको नहीं बना सकती हैं, तो ये अकेले अकेले कैसे रोक लेंगे आपको? सो आप चीज एक ध्यान में डाल लें आप आज कि एक्सपेक्टेशन में सिर्फ और सिर्फ दुख है। मुझे याद है कि कैसे इंटरेक्शन में जब मैं बात कर रहा था तो एक पुराने स्टूडेंट है हमारे, अतर आमिर, शायद आप कुछ लोगों का नाम जानते भी होंगे। उनसे किसी बच्चे ने पूछा ऐसे इंटरेक्शन में कि अच्छा ये बताओ कि आप जम्मू कश्मीर से हो, वहाँ पे तो इतनी आतंकवादी हमले, इतने बम फट रहे हैं, ये हो रहा है, दिक्कतें हो रही है, बंद हो रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, आप कैसे ऐसे हालात में कैसे आपने अपने आप को ढाला और कैसे आप ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर के आ गए? उस बच्चे को उन्होंने पूरा सेंटेंस भी कंप्लीट करने नहीं दिया था शायद, उनको बीच में रोक करके बोला नहीं नहीं प्लीज सिट डाउन, आई कम फ्रॉम ए ब्यूटीफुल स्टेट एंड देन हमारे पेरेंट्स टीचर हैं और मैं एक खूबसूरत जगह से हूँ, क्लीन हवा है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब नहीं दिया। मैंने बाहर पकड़ा उनको कि बता देते उनको क्या कैसे किया आपने, कैसे आपने हैंडल किया ऐसे सिचुएशन को। ही टोल्ड मी अ सेंटेंस जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने बताया कि सर आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ देम। दैट्स अ वेरी पावरफुल थिंग।
अगर आपको बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पेट को दर्द हो, आपको थोड़ी दर्द हो रहा है, कुछ हिली हुई चीज लग रही है। मैं पेट नहीं हूं, मैं सर नहीं हूं, मैं टांग नहीं हूं, टांग में दर्द है, मेरे को तो एक लक्ष्य है मेरा, उस पर काम करना है। आई सपोज इफ यू कैन थिंक टू दैट लेवल, दिस कंट्री इज वेटिंग फॉर यू। इसमें जिद्दी लोग चाहिए, बहुत टैलेंटेड, और ये ना बहुत सारे नहीं कुछ चाहिए मुझे। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आपसे कराएंगे क्या? आपसे रॉकेट थोड़ी लॉन्च करानी है उनको। आपसे सड़कें बनवाएंगे, रास्ते में एक दरगाह भी आ रही है, एक मंदिर भी आ रहा है, एक झोपड़पट्टी भी आ रही है, सड़क बननी है। लेकिन तो उनको क्या चाहिए? एक कोई साइंटिस्ट ऐसा कि फॉर्मूला निकाल दे जिसमें कि कहीं इनको टच किए बिना ही सड़क बन जाए? नहीं, एक जिद्दी इंसान चाहिए जो कि उस सड़क को बनवा दे, देश का विकास कर दे। सब चीजें अगर आपके पास जिद है तो यकीन मानो आपको और कुछ नहीं चाहिए। जिद है तो हो जाएगा। जिद बहुत पावरफुल वर्ड है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है। और आप देखो ना, मतलब बता रहे थे अभी कि तो बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। देखो, अगर आपको बाधाएं आ रही, समस्या आ रही है, सांस फूल रही है, इसका मतलब आप चढ़ाई पे है। नहीं, दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब सांस फूल रही है तो चढ़ाई पे है ना। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी यूनिफॉर्म, इसका मतलब ढलान पे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ढलान पे सब शांत रहता है, सब मजा आ रहा होता है, हवा एंजॉय कर रहे हैं, वेदर एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये सब चीज कम लगने लगे, खराब लगने लगे, सांसें फूल रही हैं, न्यूज बहुत सुखद है। एंड आई थिंक आई लाइक यू टू कीप दैट इन माइंड। और डू नॉट एक्सपेक्ट दैट समबडी वुड कम और पीठ पर आपके हाथ रखेगा, बेटी बहुत अच्छा कर रही है तो पास कर जाएगी, बेटा तो बहुत अच्छा कर रहा है पास कर जाएगा। कोई नहीं आने वाला है, और ये गलत भी है एक्चुअली। हम क्या उम्मीद करते हैं लाइफ में कि चीयर लीडर डांस क्यों नहीं कर रही मेरे लिए? अरे भैया, बेंच पे बैठे हो, आपके लिए क्यों डांस करेगी? मैदान में उतरो, छक्के मारो, चीयर लीडर डांस करेंगी। लेकिन तब तक अपना चीयर लीडर खुद बनना पड़ता है। आपने डांस किया होगा ना? डांस किया नहीं? किया है ना? दूसरों के लिए किया होगा, किसी की पार्टी में करी होगी, किसी की शादी में किया होगा, किसी के बर्थडे में किया होगा, किसी की मुंडन सेरेमनी में किया होगा, पता नहीं किस किस चीजों के लिए। हमेशा हम दूसरों के लिए डांस करते हैं, खुद के लिए कभी डांस करके देखो, बहुत मजा आता है। एक टारगेट बनाओ कि इसको मेरे को अचीव करना है, अचीव कर लो। यू हैव टू बी योर ओन चीयर लीडर। कोई और चीयर लीडर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। और एक बार नाम के आगे वो 3 लेटर लग जाए, लाइन लग जाएगी चीयर लीडर्स की। दैट्स माय प्रॉमिस। तब तक खुद का चीयर लीडर खुद को बनना पड़ता है। और देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन यू योर ओन सेल्फ। आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। कई बार हम खुद को एंगेज नहीं करते हैं, अपने आप से बात नहीं करते हैं, अपने आप को ढूंढते नहीं हैं, और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से रुक जाते हैं। देखो, अगर मैं सही बोलूँ तो लाइफ में ना सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, तीसरा नहीं होता मेरे हिसाब से। आई थिंक आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स डूइंग द सेम जॉब, आई हैव रियलाइज्ड दैट 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भाग लो, और दूसरा ऑप्शन है भाग लो। समझ रहे हैं आप? तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपने उतर गए हैं मैदान में, एक बार रिंग में घुस गए हैं, तो अंदर उतरने के बाद आप ये नहीं कर सकते कि लड़ने का मन नहीं कर रहा है, आज आई डोंट वांट टू फाइट। देखो, दूसरा जो अंदर है ना, दूसरा जो अंदर है उसका तो बहुत लड़ने का मन है। तो यू जस्ट हैव गॉट बाइनरी चॉइस, या तो भाग लो या भाग लो, खुद चुन लो कि कौन सा चुनना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और इसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगा, एक और काम मत करो। आज सारा लेक्चर मेरा लगता है सब नहीं पे ही जा रहा है। एक और काम मत करो। उसमें क्या करते हैं लोग कि मटेरियल बहुत इकट्ठा करते हैं। देखो, जब मैंने 92 में स्टार्ट किया था तो देयर वाज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना थी नहीं, गूगल पैदा नहीं हुआ था, और आई स्कैंटी वाज द प्रॉब्लम। अब प्लेंटी इज अ बिगर प्रॉब्लम। इतनी सारी सामग्री, इतनी सारी जानकारी है कि आप इकट्ठा ही करते रहे, कलेक्ट करते रहे। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की जगह मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। अगर कुछ बनना है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, आप मटेरियल कलेक्टर क्यों बनते हैं?
बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इतनी सारी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं कि दैट डजंट रियली वर्क। आई थिंक आपको मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पे जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट है, और उस पर काम करो। डू नॉट जस्ट कंसंट्रेट ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। कितना चाहिए आपको? 52% इज गुड इनफ टू टॉप द कंट्री। दैट्स व्हाट हैज बीन द ट्रेंड। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि एक नेग्लेक्टेड पार्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन की, वो है स्किल। और हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि हमारे पास जानकारी है तो उसका हम यूज कर लेंगे। स्किल पास ऑन नहीं की जा सकती है, इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सकती है। मैं आपको एक सूचना दे सकता हूं कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सबको मिल गया, शायद सबको पहले से पता था। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट न्यू दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया? आपको क्या लगता है सब लोग एक जैसे ही जवाब देंगे? जानकारी सबके पास बराबर थी, लेकिन जो कमी रह गई थी वो स्किल सबके पास अलग अलग है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इस समय जानकारी इतनी होती है कि सब लोग ना पूरी जानकारी पे पूरा टाइम लगा देते हैं। जस्ट कीप ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। और उन्हें लगता है कि गाने के बोल सबके लिख लिए हैं तो आई कैन बी ए गुड सिंगर ऑल्सो। ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। जानकारी है और आप बहुत स्किल है इसके पीछे। इसके आई थिंक आई सपोज जिन लोगों ने पास किया, आप उनसे बात करें, देखें तो उनको पता लगेगा। जानकारी एक चीज है एंड आंसरिंग दूसरी चीज है। पहली बात तो हमें पता ही नहीं लगता कई बार कि वो पूछा क्या है। क्वेश्चन ही नहीं पता लगता है कि पूछा क्या है, और क्वेश्चन अगर पता आपको नहीं लगता है तो हाउ कैन यू आंसर? अगर कोई आपको एक डिश का नाम बता दो जिसका नाम ही नहीं सुना है आपने, आपके किचन में सारी सामग्री होते हुए भी आप बना के नहीं ला सकते, लेकिन एक आध दो आइटम कम भी है और डिश को जानते हैं बनाना, स्किल है आपके पास, you can always produce a good dish, cut a good dish with fantastic umami in that। अगर आपको बनाना आता है तो प्लीज थोड़े स्किल पे काम करो। स्किल आपको मैं बताऊं कि अगर एक क्वेश्चन लिख लो आप, जैसे मैं आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो बच्चे अभी 12th में पास करके अभी सुन रहे हैं मुझे, उनके लिए विशेष रूप से मैं बोलना चाहूंगा। जो अभी शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए विशेष रूप से काम करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि स्किल धीरे धीरे आती है और उस पर तुरंत से काम शुरू कर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द रूरल वुमेन विद रिगार्ड्स टू एम्पावरमेंट। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ वुमेन फेस्ड इन रूरल इंडिया टुवर्ड्स एम्पावरमेंट। फुल स्टॉप। ऐसे लगा दो आप क्वेश्चन। मैं बोलता हूं कि इस क्वेश्चन पे आप 150 वर्ड लिख दो, 200 वर्ड लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन को फाड़ दो, ऊपर से फाड़ दो और उसको अपने किसी दोस्त को दे दो। इसको बोलो इसको क्वेश्चन बनाओ। देखो आपका जो क्वेश्चन इवैल्यूएट होता है ना, मेरी जनरेशन करती है, और हमने कितना डिस्कनेक्ट है आपको पता है। यू आर नियरली 1/3 ऑफ माई एज, और मेरा बैकग्राउंड, मेरी स्टडी, मेरा एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का सब कुछ बिल्कुल अलग है। आपको मैं कहता हूँ कि अपने दोस्त को दे दो, बोलो उसका क्वेश्चन बनाओ, और आपका दोस्त जो आपका जैसा है, आपका इतना अनुभव है, उतना ही पढ़ लिखा है, वो बनाकर संभवतः आपको देगा। इस पर मुझे लगता है कि आपने लिखा है कि वुमेन प्रॉब्लम इन इंडिया। हो सकता है वो बोले कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, हो सकता है कि वो कुछ और बोले, हो सकता है कि एग्रीकल्चरल पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ऐसा खूब होगा, आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, लिखना और आंसर, राइटिंग एंड आंसरिंग आर टू डिफरेंट थिंग। और आप ये देख लो कि आप जो लिखा है आपने, उसके नंबर नहीं मिलते हैं। जो उसके समझ में आता है उसके नंबर मिलते हैं ना। अगर उसको समझ में आ रहा है कि रूरल डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया, तो कैसे वो उसको मार्क्स मिलेगा चैलेंजेस ऑफ डिस्कस द चैलेंजेस? ये तो बहुत अलग हो गया ना। आई थिंक आपके पास बिल्कुल क्लियर एक चॉइस रहेगा उस टाइम में, और ध्यान से सुनना, उसको करना। आपको क्या करना है? अपना फ्रेंड बदल दो, है ना। जो फ्रेंड आपको समझ नहीं सकता है वो आपका फ्रेंड थोड़ी कहलाने के लायक है। चेंज योर फ्रेंड एंड कीप चेंजिंग योर फ्रेंड, कीप चेंजिंग, कीप राइटिंग, कीप चेंजिंग योर फ्रेंड till the time you find a friend who understands you. I hope you understand. The problem is not with the friend, problem is with you. And if you have been practicing enough, जो चीज आप बोलते हैं लोगों को वही चीज समझ में आती है। और स्किल तो रियाज की चीज है। हमारे घर में हम सबकी मदर्स बेस्ट कुक होती हैं, हमारी अम्मी भी बेस्ट कुक है अपने घर के लिए। कभी भी किसी भी फैमिली में मैंने ऐसा सुना नहीं, हालांकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं। मैं अपनी फैमिली में मैं बेस्ट
कुको अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है। सो नॉर्मली आप देखेंगे कि मदर्स आर द बेस्ट कुक इन एवरी फैमिली। कभी भी सुना नहीं होगा कि बहू इज द बेस्ट कुक ऑफ द फैमिली। सुना किसी ने? कभी नहीं होता है। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि जब तक आपके टेस्ट बर्ड डेवलप कर रहे थे तब तक उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी। एंड शी एक्चुअली इज द बेस्ट कुक इन द कंट्री। मतलब कि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है और ये स्किल है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। स्किल इज ऑलवेज अक्वायर्ड और जितनी प्रैक्टिस करेंगे और अगर कुछ गाइडेंस मिल रहा है आपको, डेफिनेटली उसके सारे आप यू कैन ऑलवेज करेक्ट इट एंड कीप राइटिंग, बिकॉज ये एक बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट है पूरी तैयारी का। मेरे ख्याल में अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं बोलता ही रहूंगा एंड आई नो आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे संभवतः। आई थिंक वी कैन टेक दोस क्वेश्चंस आल्सो, बट एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या अभी आपसे मैं बात करना चाह रहा था। मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आप कभी भी कंफ्यूजन मत रखिए, अपना टारगेट क्लियर रखिए और जो भी लक्ष्य बनाया है उसमें अपना निवेश करना शुरू कीजिए। डू नॉट फोकस ऑन टास्क, फोकस ऑन टाइम, क्योंकि टाइम से ही सब कुछ बना हुआ है। टाइम इज इम्पॉर्टेंट और नॉर्मली लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, वो समस्या गलत है। आपको अगर समस्या है तो मुझे बताएंगे और बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, सबको दिक्कत रहती है, आपको भी दिक्कत रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबकी कॉमन है। लेकिन अगर कैसे आप उससे निकलते हैं, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू माइंड। Is anybody having any question here?